तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अब जजों के घरों से भी पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे पैसे बरामद होते हैं 15 करोड़ रुपए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, जिस तरीके से देखिए, जैसे मीडिया का जिस तरीके से पतन हुआ, आप लोग जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया उसको बचाए रखा था, एक स्तंभ था हमारा जुडिशरी, उसमें भी जिस तरीके से आप देखिएगा कि यह संघी सरकार या फांसीवादी सरकार जिस तरीके से इंक्रोचमेंट करके मनपसंद लोगों को जजों में पदोन्नति दे रहे हैं, इसका यह जीता जाता सबूत है कि कैसे एक जज के घर में 15-15 करोड़ रुपया का कैश निकल रहा है। पहले जज को जो जीवनचर्या होता था, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता था, उसको एज ए स्टैंडर्ड बताया जाता था कि एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदार सर्वेंट को कैसा होना चाहिए। आज जज के घर से 15-15 करोड़ रुपया मिल रहा है। यह बता रहा है कि किस तरीके से ये सरकार हमारे जो पूरे जुडिशरी का ढांचा उसको कमज़ोर कर दी है। एक बात और है कि इस समय ये भी है कि कॉलेजियम सिस्टम पे भी सवाल उठ रहे हैं कि कुछ जज मिलके अपने ही मनपसंद जज को चुन के एक ही घर खानदान और एक ही वर्ग से आने वाले लोगों को जिस तरीके से पदोन्नति बढ़ा रहे हैं, इस पे भी सवाल उठना चाहिए। तो ये जो घटना है, ये इसको आई ओपनिंग की तरह देखना चाहिए और जो भी पॉलिसी मेकर है, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, उसको इसके खिलाफ एक मसौदा लाने की ज़रूरत है कि कैसे जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया जाए और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि तमाम तबके के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सारे लोग उसमें आए। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का विश्वास, क्योंकि कुछ भी होता था तो लोग जज के ऊपर विश्वास करते हैं और उनको लगता है कि जज जो जजमेंट करेगा वही सर्वोपरि होगा और वही एक लकीर बन जाएगा। तो ऐसे में जब घरों में पैसे निकल रहे हैं, जज के घरों में पैसे निकल रहे हैं, तो इससे क्या क्या चीज़ें पब्लिकली आ सकती हैं? जी देखिए, ऐसे घटनाओं से विश्वास तो कम होता ही है। लोगों का जुडिशरी से, न्यायपालिका से विश्वास उठता जा रहा है और इसका कारण ये है कि आप देखिएगा कि जैसे भी आप कांग्रेस में रहते हैं, आप पर कोई चीज़ का आरोप या किसी केस में फंसाया जाता है, आप बीजेपी में जाते हैं, न्यायपालिका से लेके CBI से लेके ED से लेके सब चीज़ आपको दोष मुक्त कर देती है। तो ये आपको बताती है कि आप आज जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। आज जो जुडिशरी है वो संघियों की तरफ है, फांसीवादियों की तरफ है, भाजपाइयों की तरफ। ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से जज को दिल्ली से फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको इस पर जांच हो पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि भेजा इसलिए गया ताकि जो जांच की प्रक्रिया है वो प्रभावित ना हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों से भरोसा है नहीं। आप देखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्या बयान आता है, मुस्लिम लोगों को कठमुल्ला शब्द कह के जज जो है संबोधित करता है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होने जा रही है, बस यह खाना पूर्ति किया जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस तरीके से वहाँ के जज कहते हैं कि भाई लड़कियों को स्पर्श करना, छूना, ये किसी प्रकार का, देखिए ये बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट है। जिस तरीके से आप जान लीजिए कि पॉक्सो एक्ट से लेकर तमाम निर्भया एक्ट, किसी लड़की को स्टॉकिंग करना भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस में देखिए, आप किसी लड़की को स्टॉक कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये भी हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट है। और वो जजमेंट दे रहा है कि आप छूए, नारा तोड़ दे, फिर भी ये सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। तो बहुत ही रिग्रेसिव और बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि बेहुदा जजमेंट है। बीजेपी जो इस बात को कहती है कि लड़की बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और तमाम ऐसे जो निर्देश निकल रहे हैं जजों के माध्यम से, ये कहाँ सुरक्षित, कहाँ है? आपने कभी संघ में किसी महिला को देखा है? संघ में किसी महिला को देखा है? कभी नहीं देखा होगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये सत्तात्मक सिस्टम है, पैट्रियार्कल सिस्टम है। जुडिशरी में महिला कितने हैं? बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेशन में कम है। तो जिसका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा उसकी बातें नहीं की जाएगी। तो ये जो संघ द्वारा, मैंने संघ का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये ऐसे जजों को प्रोत्साहित करती है। आप देखते हैं कि जज रिटायर होते हैं और वो संघ ज्वाइन कर ले रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, पार्टी में प्रवक्ता बन जा रहे हैं। तो ये सब जो है धीरे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को। आप RSS के ऊपर बोल रहे हैं कि RSS तो देशभक्ति के ऊपर और देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर वो ऐसा वो दावा करती है। अगर ऐसा होता तो 2002-2003 तक भारत का झंडा वहाँ पे नहीं फहराया गया। अब 4 लोगों का नाम देख लीजिएगा, भारत का झंडा फहरा देने पे उन लोगों पे कार्रवाई की गई है, उन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है, उन लोगों पे FIR करवाया गया है। ये जो RSS है, ये हमेशा से देश विरोधी रही है। पहले लॉयलिस्ट थे अंग्रेजों के तरफ, आज लॉयलिस्ट है कुछ लोगों के तरफ। अदानी अंबानी
पहले ये अंग्रेजों के खिलाफ लॉयल थे, आज ये अडानी अंबानी के खिलाफ लॉयल है। तो ये आप जो आरएसएस जो बेचता है कि मैं देशभक्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।